हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जितनी भी आइडेंटिटीज, जितने फॉर्मूलाज आए हैं इस चैप्टर में या जो इन एक्सरसाइजेस में यूज होने वाले हैं, पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो एक्सरसाइज सेट 4.1 से ही इसको हम यूज करते आए हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। दो टर्म्स के सम का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। देन a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पहले दोनों टर्म्स ऐड होंगी फिर सब्ट्रैक्ट। अगर कहीं पर ऐसा है तो वो इक्वल होगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। देन दो टर्म्स के सम का क्यूब, जैसे यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला था, क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। माइनस में वही होगा, टर्म सभी वही होगी, बस सेकेंड और लास्ट टर्म नेगेटिव हो जाती है। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पहले हमने टर्म्स को ऐड किया है फिर क्यूब किया है, यहाँ पर क्यूब करने के बाद ऐड किया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। देन a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें पहले दोनों ऐड होंगे, फिर ये ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस ए बी होता है, और अगर माइनस होगा तो सेकेंड ब्रैकेट में सभी पॉजिटिव टर्म्स होंगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा। नेक्स्ट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तीन टर्म्स अगर हैं उनके सम का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के। नेक्स्ट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी, इनका सम इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तीन टर्म्स के क्यूब का सम और उसमें से माइनस करे 3abc, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ये सभी आइडेंटिटीज अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वही है पहला क्वेश्चन, सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करिए और इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करिए। फर्स्ट इज माइनस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब लेकिन उतने स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। माइनस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी का भी है, माइनस a प्लस बी का नहीं है कि पहली टर्म माइनस हो। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, 4 को आगे ले आते हैं, 3x को बाद में ले जाते हैं। बात तो वही हुई, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, होना तो 5 से ही 4 को माइनस है, तो हम 4 को पहले लिख देते हैं, 3x को बाद में। अब इसका स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो चलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, a माइनस बी, बी यानी कि 3x है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू 4 इंटू 3x एंड प्लस बी स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर ली हमने। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जार 8 8 3 जार 24 24x एंड प्लस 3 3 जार 9 9x स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसमें 9x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 16 को बाद में, हो सकता है आंसर ऐसे भी आपको मिले, तो बात वही है। जनरली हम पहले एक्स स्क्वायर की टर्म रखते हैं फिर एक्स फिर कांस्टेंट, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी सही होगा आंसर। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। ना सेकेंड पार्ट है 2s प्लस 7 इंटू 2s माइनस 7। तो देखते ही पता लगता है दो टर्म्स हैं, पहले ऐड हो रही हैं फिर माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। जब दो टर्म्स पहले प्लस हो फिर माइनस हो तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा a प्लस बी
ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर तो 2s का स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये होगा 4s स्क्वायर माइनस 49। नेक्स्ट पार्ट 3, ये भी सेम वही है, पी स्क्वायर प्लस 1/2, पहले दो टर्म्स ऐड हुई, वही दो टर्म्स यहाँ पर माइनस हुई, आइडेंटिटी वही रहेगी हमारी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्या है पी स्क्वायर और बी क्या है 1/2, तो ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस 1/2 बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, पी रेज टू दी पावर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं, 2 2s are 4 यानी कि p की पावर 4 माइनस 1/2 स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 1/4। ओके नेक्स्ट, नाउ फोर्थ पार्ट, 2n + 7 2n - 7, यही सेम क्वेश्चन तो है, बस यहाँ n की s की जगह n हो गया है, इजी है ये तो सभी, 2n + 7 इंटू 2n - 7, दो टर्म्स हैं, एक बार प्लस हुई एक बार माइनस हुई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर एंड माइनस 7 स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर माइनस 49। नेक्स्ट, अब ये चेंज है क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, s - 2t इंटू एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी थोड़ी सी देखी देखी लगती है, दो ब्रैकेट्स हैं, पहले दो टर्म माइनस हुई, फिर लगता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है सेकंड टर्म का स्क्वायर है, बीच में दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट है। अगर आपको याद हो एक आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तभी कहा था ध्यान देने के लिए कि जब यहाँ पर माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में तीनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी, वही है s - 2t, फिर a स्क्वायर, ये s का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी s इंटू 2t हो गया ना 2st एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2t का होल स्क्वायर तो 4t स्क्वायर। क्लियर, अब पहले इससे लेकिन इस फॉर्म में लिखते हैं, ये s - 2t तो सही है a माइनस बी, लेकिन इधर s स्क्वायर ठीक है, 4t स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर, क्योंकि यही होना है ना यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया ये बी स्क्वायर हो गया, बीच में ए बी s इंटू 2t। ओके, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2st को s इंटू 2t लिख देंगे, 4t स्क्वायर को 2t होल स्क्वायर। अब आ गया ये उसी फॉर्म में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो a क्यूब मतलब s क्यूब एंड माइनस बी क्यूब यानी कि 2t क्यूब, तो आंसर हो जाएगा s क्यूब माइनस 2 2s are 4 4 2s are 8 8t क्यूब, ये फाइनल आंसर है। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म दी थी यहाँ पर, मतलब आइडेंटिटी का दूसरा पार्ट दिया था, ये आपको लिखना है। चलिए आगे आते हैं, सिक्स पार्ट है 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1/2r का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ओके, एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4r का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2r का स्क्वायर 2 2s are 4 4r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है वो इंटू हो रहे हैं, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 4, माइनस 4 1s are 4, तो माइनस 4 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। आगे आ जाते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन, -3m प्लस 4k माइनस l होल स्क्वायर। अब इस तरह से जो तीन टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आप कहेंगे फॉर्मूला में तो जो हम अप्लाई करना चाहते हैं उसमें तो तीनों टर्म्स प्लस में हैं, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ तो फर्स्ट यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये जो माइनस है ये हम मानेंगे हमारी टर्म का है। पहली टर्म है -3m, दूसरी 4k ठीक है, और तीसरी टर्म है -l। अगर फॉर्मूला में माइनस नहीं है और यहाँ पर माइनस आ गया तो वो हमारी टर्म्स के माइनस माने जाते हैं। अब जहाँ आप l लिखेंगे वहाँ l नहीं -l लिखेंगे, ठीक है, c की जगह। आप कहेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसे अगर यहाँ जहाँ हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ b को हमने -4r क्यों नहीं लिया, सिर्फ 4r लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ही है माइनस a, ओके, माइनस ठीक है माइनस b, तो b सिर्फ इतना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है a तो, लेकिन ये माइनस a तो नहीं है, फिर भी अगर इसमें माइनस है तो यानी कि ये -3m a ही है। ये b प्लस b ठीक है, प्लस c होना चाहिए तो प्लस -l, यानी कि c -l है। ओके, लगाते हैं आइडेंटिटी। a स्क्वायर मतलब -3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब -l स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। देखो a b c यहाँ से मिल गए आपको। अच्छा 2bc, b ये है, c -l है, 4kbc इंटू c ब्रैकेट में रखिएगा नहीं तो वो माइनस लगेंगे, प्लस 2 ऐसा लगेगा कि आपको माइनस करना है यहाँ से। ओके 2ac, a यानी कि -3m और c यानी कि -l। तो -3m का होल स्क्वायर कितना होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स सेम होते हैं। प्लस 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर -l स्क्वायर कितना हो जाएगा, l स्क्वायर ही रहेगा। आगे आते हैं, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24mk, और ये माइनस के होंगे क्योंकि एक टर्म माइनस की है, -24mk। फिर आते हैं 2 4 जार 8, 4k, 2 4 जार 8, 8kl, और वो भी माइनस के होंगे, -8kl। आगे है 2 3 जार 6, 6ml, ml नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, यहाँ पर दो माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, प्लस 6ml। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट, नाउ x माइनस 1/3y होल क्यूब, सिंपल a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। 8 क्वेश्चन है, x माइनस 1/3y होल क्यूब, आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब जो होता है a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड -b क्यूब। ये दो टर्म्स माइनस होती है जहाँ पर b आए हैं। आप कहेंगे b तो यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ b का स्क्वायर हो गया, और जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। a क्या है x, b क्या है 1/3y। ध्यान रखिएगा b -1/3y नहीं है, क्योंकि ये माइनस तो हमारी आइडेंटिटी में भी है, तो ये आइडेंटिटी का माइनस है, b का नहीं है। तो a क्यूब जब आप लिखेंगे आप x क्यूब लिखेंगे, -3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और b जब आप लिखेंगे तो 1/3y लिखेंगे, ओके, प्लस 3a यानी कि x, b स्क्वायर तो 1/3y का होल स्क्वायर, माइनस b क्यूब को आप लिखेंगे 1/3y होल क्यूब। x क्यूब ही रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया x स्क्वायर y, फिर पहले 3 इंटू एक्स इंटू 3 3 जार 9, 1/9y स्क्वायर, तो ये 3 3 जार 9, 1/3y स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये है -1/3 3 जार 9, 3 जार 27, 1/27y क्यूब। ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना हो जाएगा 1/3, डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस 1/27y क्यूब। अगर कोई इसको एक्स वाई क्यूब बाई 3 लिखता है और इसको वाई क्यूब बाई 27 लिखता है, वो भी सही माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ 9th पार्ट है 7/2k
-2/3m होल क्यूब, तो वही a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी 7/2k माइनस 2/3m होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ओके, a क्यूब मतलब 7/2k का होल क्यूब माइनस 3a², ये a है इसका स्क्वायर, इंटू b मतलब ये a² मतलब 7/2k का होल स्क्वायर इंटू 2/3m प्लस 3a एज इट इज 7/2k एज इट इज इंटू b², तो 2/3m का होल स्क्वायर और माइनस b क्यूब मतलब 2/3m होल क्यूब। ओके, आइडेंटिटी लगा दिया हमने, अब सिर्फ सॉल्व करना है। 7/2 होल क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब होता है 7 7 ज़ार 49, 7 9 ज़ार 63, 4 ज़ार 28, 28 प्लस 6 8 9 10 34 343, तो 7 का क्यूब 343 बाय 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 के क्यूब माइनस 3 इंटू, चलो ब्रैकेट में रख लेते हैं, 7/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 49/4k² इंटू 2/3m। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इनको मल्टीप्लाई, देन प्लस 3 इंटू 7/2k इंटू 2/3m² कितना हो जाएगा 4/9m²। ओके, एंड माइनस 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 बाई 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27 m क्यूब। ओके, 343/8k² माइनस 2 2 ज़ार 4, 3 से 3 कैंसिल और तो कुछ नहीं होगा 49/2k²m k²m, फिर प्लस 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, बस और कुछ नहीं, ये होगा 7 2 ज़ार 14, 14km², नहीं 14/3, डिनोमिनेटर में 3 भी है, 14/3 km² एंड माइनस 8/27 m क्यूब। ओके, नेक्स्ट, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, सभी 9th पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 8th एंड 9th। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। सेकेंड इज फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके। ओके, सबसे पहले है 17 इंटू 21, तो 17 को हम लिख सकते हैं आंसर नंबर 2 पार्ट 1। 17 इंटू 21 में 17 को 20 माइनस 3 लिख सकते हैं और 21 को 20 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब एक ऐसी आइडेंटिटी है, आप देखेंगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो केस में ऐसा होता है, एक तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, लेकिन उसमें तो दोनों टर्म्स सेम चाहिए। अगर 20 माइनस 3 20 प्लस 3 होता तो हो जाता काम, यहाँ पर दूसरी टर्म्स डिफरेंट है, तो ये वो वाली आइडेंटिटी है जहाँ सिर्फ पहली टर्म सेम होती है ब्रैकेट में, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, किसके इक्वल होता है ये x² प्लस ब्रैकेट a प्लस बी एक्स, दोनों जो सेकेंड टर्म है उनको प्लस करके x से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उनकी प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे ठीक है x x तो ठीक है, यहाँ पर प्लस b भी ठीक है, प्लस a नहीं है, ये तो -3 है, तो जहाँ पर आप a लिखेंगे वहाँ -3 लिखिएगा। ठीक है, a की वैल्यू है -3, फॉर्मूला में हम मानते हैं प्लस ही है, हमने 20 में प्लस किया -3 को, 20 में -3 को प्लस करिए या 20 से -3 करिए, एक ही बात है। ओके, अप्लाई करते हैं x² मतलब 20 का स्क्वायर, x वही है ना, दोनों ब्रैकेट्स में 20 पहली टर्म जो सेम है, प्लस ब्रैकेट दोनों टर्म्स को ऐड करना है a प्लस बी, a क्या है -3, -3 प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि इंटू 20 प्लस ए बी यानी कि -3 इंटू 1। ओके, x² a प्लस बी एक्स एंड a इंटू बी, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 0 डबल यानी कि 400, देन प्लस -3 प्लस 1 कितना होगा -2 इंटू 20 है अभी, एंड ये हो जाएगा -3, 3 1 ज़ार 3,
तो 400 -2 इंटू 20, 20 2 ज़ा 40 होते हैं, -40 एंड -3, तो 400 से माइनस करना है 43 को। कितना होगा? 10 माइनस यहाँ से बोरो करता हुआ आएगा 3, 10, 9, 10, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5 एंड 3, 353। ये फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट नाउ सेकेंड पार्ट, 104 इंटू 96, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। पार्ट 2, 104 इंटू 96, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, स्क्वायर करते ही 0 डबल हो जाती है, 4 ज़ीरोज़ मतलब 10,000 और 4 का स्क्वायर है 16। 10,000 से 16 माइनस होगा तो होगा 1080, 6 4 7 नो 90 एंड 84 और फिर 9,984। ओके, माइनस करके देख सकते हैं आप। आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज 24 इंटू 16, ये भी वही है 20 प्लस 4 इंटू 20 माइनस 4। 24 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 4, 16 को आप लिख सकते हैं 20 माइनस 4। दो टर्म्स, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 400 माइनस 16, तो ये होगा, ये तो सेम क्वेश्चन आई थिंक हमने किया भी है। अच्छा वो 16 नहीं था, 384। ओके, नेक्स्ट नाउ 147 होल क्यूब, आंसर नंबर 4, 147 होल क्यूब। अब देखो कितने तरीके हैं इसको करने के, या तो आप 150 माइनस 3 कर दीजिए, a माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें 150 में 15 का स्क्वायर हम करें, इतना बड़ा टर्म हम क्यों ले? अगर 143 को हम 3 पार्ट्स में भी तो स्प्लिट कर सकते हैं, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का भी तो फॉर्मूला है। तो 100 प्लस 40 प्लस 7 का होल क्यूब, नो होल क्यूब नहीं कर सकते, सॉरी, स्क्वायर होता तो कर देते हैं। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिर्फ होल क्यूब नहीं है। होल क्यूब में तो आपको वही करना पड़ेगा फिर 150 माइनस 3 होल क्यूब, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यानी कि a क्यूब मतलब 150 का क्यूब, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन माइनस 3a स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर इंटू बी इंटू 3 प्लस 3 इंटू 150 इंटू बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 3 क्यूब। ओके, 150 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर तो हमें पता है 225 होता है, एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 ज़ार 75, 2 ज़ार 30, 37 हो गया, 3 कैरी हुआ, 2 ज़ार 30 और 3 33, 3375। और ज़ीरो कितनी हो जाएंगी? क्यूब में ज़ीरो ट्रिपल हो जाती हैं, एक है तो अब 3 हो जाएंगी, तो ये हो गया 33,75,000। 150 225, हाँ ठीक है, ओके। माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 और 2 ज़ीरोज़ 22,500 इंटू 3 है ही, प्लस 3 इंटू 150 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, ये तो 33,75,000 है, माइनस 3 2 ज़ार 6, सॉरी 3 3 ज़ार 9 ये, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 0 ज़ार 0, 0 ज़ार 0, 9 5 ज़ार 45, 9 2 ज़ार 18, 19 20 21 22, 9 2 ज़ार 18 प्लस 2 20, ये हो गया 2,02,500 प्लस 15 3 ज़ार 45, 45 इंटू 9, 9 5 ज़ार 45 एंड देन 9 4 ज़ार 36 एंड 4 40, 405
और बाद में एक और ज़ीरो 150 की 4050 माइनस 27, तो ये हो जाएगा, पहले प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 33,75,000 में 4050 ऐड करेंगे तो 33,75,000 और 49 79,050, और इससे माइनस करना है 2,02,527 को। इन दोनों को ऐड कर लिया, 27 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, चलिए 0 से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो कर लिया, ये 4 हो गया, 10 माइनस 7 3 हो गया, देन 4 माइनस 2 2 2 3, फिर से 0 आ गया, 0 से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो कर लेते हैं, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 2 6 6 5, देन 7, यहाँ तो कुछ नहीं है माइनस करने के लिए एज इट इज़, फिर 3 माइनस 2 1 एंड 3 31,76,523। वैसे कोशिश की है हमने सही कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट सही करे, कोई मिस्टेक अगर हो जाए किसी क्वेश्चन में तो वो आप देख लीजिएगा, बाकी यही है शायद आंसर। ओके नेक्स्ट, आप आंसर शीट से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आगे है फिफ्थ पार्ट 199 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का होल क्यूब। अब फिर से वही आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब मतलब 200 का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर 200 का स्क्वायर इंटू बी इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ओके, 200 का क्यूब कितना होगा, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 2 का क्यूब 8 हुआ, और 0 ट्रिपल हो जाएंगी, जैसे स्क्वायर में डबल होती है क्यूब में 3 गुना हो जाती है, 2 है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 80 लाख, माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर कितना होगा, जीरोस डबल यानी कि 40,000 इंटू 1 तो छोड़ देते हैं, प्लस 3 2 ज़ार 6, ये 600, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 से माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर भी सेम ही रहेगा, -1, तो 80 लाख, चलो एक स्टेप और बढ़ेगा, यहीं पे कर दें, ठीक है कर देते हैं, चलो 80 लाख माइनस 3 4 ज़ार 12, 1,20,000 प्लस 600 माइनस 1, तो 80 लाख में 600 प्लस करेंगे, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 80 लाख 600 माइनस 1,20,000 1 माइनस 1,20,000 1, तो कितना होगा, यहाँ से बोरो करता हुआ जाएगा 5 9 10 9 9 5 0, फिर यहाँ से 7 9, हाँ यही तो चाहिए 10 8 9 7 79,80,599 79,80,599, ये है 199 का होल क्यूब। ओके नेक्स्ट इज 127 होल क्यूब, आंसर सिक्स्थ 127 क्यूब, तो 127 में 100 प्लस 27 क्यूब करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि 27 क्यूब बार बार करने में 27 का स्क्वायर ही हमें नहीं पता, लेकिन 12 में हम कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं 120 प्लस 7 होल क्यूब, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस, या फिर 130 माइनस 3 कर देते हैं, ये हमने किया भी है क्या पहले, अच्छा 147 का किया था, 130 माइनस 3 कर देते हैं, 130 माइनस 3 होल क्यूब, फिर से a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब, अच्छा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, a क्यूब मतलब 130 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, 130 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 तो हमें पता है, एक बार और 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 9 ज़ार 117, 7 11 कैरी हुआ, 13 6 ज़ार 78, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8 कैरी हुआ, 13 1 ज़ार 13, 13 और 8 हो जाएंगे 7 तो 20 होंगे 21, 2197 2197,
और पीछे 1 2 3 ट्रिपल ज़ीरोज़ 21,97,000 माइनस 3 इंटू 13 का स्क्वायर 169 0 डबल 16,900 इंटू एक 3 और है प्लस 3 इंटू 130 इंटू 3 3 ज़ार 9 एंड माइनस 3 स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27। चलिए अभी तो 21,97,000 ये होगा 3 3 ज़ार 9 इंटू 9 करते हैं 0 0 9 9 ज़ार 81 6 9 ज़ार 54 प्लस 8 ये होगा 62 2 एंड 6 ये कैरी होगा 9 1 ज़ार 9 9 प्लस 6 15 1 लाख ये 1 था कॉमा था 9 81 ठीक है ये हो जाएगा 1,52,100। अगेन आप कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार, हम क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं एक बार करने के बाद। नाउ 13 3 ज़ार 26 39 39 इंटू 9 9 9 ज़ार 81 9 3 ज़ार 27 27 और 3 हुए 30 एंड 5 35 3510 3,510 एंड माइनस 27। अब 21,97,000 में ऐड होंगे 3,510 तो ये हो जाएगा 21,510 तो एज इट इज़ 7 प्लस 3 10 होके 1 ये तो ऐड करना पड़ेगा 3,510 तो 7 प्लस 3 10 0 1 9 प्लस 1 10 0 1 22,510। इसमें से माइनस कितना करना है 1,52,100 और 27 तो 1,52,127 को माइनस करना है 52,127। चलिए बोरो करते हैं 0 10 10 माइनस 7 3 यहाँ पर बचेगा 0 यहाँ से बोरो करेंगे 10 माइनस 2 8 4 माइनस 1 3 फिर यहाँ से 1 10 9 10 10 माइनस 2 8 9 माइनस 5 4 1 माइनस 1 0 20,48,383 ये फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट ये क्या था 22 लाख 0 7 0 एंड 510 ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है नाउ 7th पार्ट -107 होल क्यूब। अब 107 होता तो आप 100 प्लस 7 से कर देते, इसमें क्या करेंगे इसमें भी वही करना है, बस माइनस को बाहर रख लीजिए। हमें पता है किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव ही होता है। अगर आपसे -3 क्यूब स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, -3 का क्यूब पूछे तो हम 3 का क्यूब करते हैं 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27 और माइनस आगे रखते हैं। तो आप वही करेंगे 107 का क्यूब करिए, आप माइनस को बाहर रख देते हैं, माइनस क्यूब के बाहर आ जाता है और 107 का क्यूब। ऐसा क्यों लिखा हमने, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब इक्वल होता है माइनस उस नंबर के क्यूब के। -2 का क्यूब -80 तो होगा, तो आप स्क्वायर में अगर ये होता तो वो साइन हट जाता, पॉजिटिव ही होता। अगर यहाँ पर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये माइनस एंड तक रहेगा, सिर्फ 107 का क्यूब करना है आपको, तो ये हो जाएगा -107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 क्यूब। फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब का, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। चलिए तो माइनस बाहर रखिए, 107 सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। 100 प्लस 7 होल क्यूब यानी कि a क्यूब मतलब 100 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 100 स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर प्लस b क्यूब 7 क्यूब। तो ये होगा -100 क्यूब 0 3 गुना हो जाएंगे, अभी 2 है 1 2 3 4 5 6 जीरोस यानी कि ये 10 लाख हो गया। 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा 0 डबल हो गई 10,000 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 100 7 7 ज़ार 49 प्लस 7 क्यूब 343 होता है। आप चाहे तो 7 स्क्वायर यानी कि 49 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हम पहले देख चुके हैं वैसे। चलिए माइनस अभी तो एज इट इज रखेंगे 10 लाख प्लस 7 3 ज़ार 21 इंटू 10,000 ये हो जाएगा 21,000। पीछे नहीं 7 3 ज़ार 21 ना, और पीछे 1 2 3 4 जीरोस 1 2 3 4
यानी कि 2,10,000। ओके, देन प्लस करेंगे 49 इंटू 3 कितना होगा, 3 9s are 27, 3 4s are 12, 13 14, 147 और पीछे 100 की 2 zeros एंड प्लस 343। चलिए सबको ऐड करना है, ये माइनस है ही बाहर। अब सीधा नंबर के आगे माइनस लगा देते हैं, ब्रैकेट हट जाएगा। आप यूनिट प्लेस पर देखेंगे 3, अकेला 3 है। टेंस प्लेस पर भी 4 ही है, 3 4। हंड्रेड्स पर देखते हैं 3 + 7 10, बस 10, ये 0 1 कैरी हो जाएगा। थाउजेंड्स प्लेस पर यहाँ कर देते हैं 4 + 1 5, बस 5 ही रहेगा। 10,000 प्लेस पर देखें तो इसमें तो है ही नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, बस 2। देन 10,000 के बाद लाख, इसमें तो लाख नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ तो नहीं है 2, और यहाँ 10 लाख का ये 1, तो आंसर है -12,25,043। ये है 107 का होल क्यूब। ओके, नेक्स्ट। नाउ -229 होल क्यूब, वही करना है, माइनस कॉमन लेंगे। 8th पार्ट में होगा -299 होल क्यूब, तो माइनस बाहर ले लेते हैं और 299 क्यूब कर देते हैं। अब 299 को कैसे लिखेंगे, -299 को आप लिखेंगे 300 - 1 होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b होल क्यूब की। अब a - b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब -3a² b + 3ab² + b क्यूब। तो a क्यूब मतलब ये माइनस तो बाहर है ही, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, तो ये होगा 300 क्यूब a क्यूब -3a² b + 3ab², 1 का स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब मतलब 1 क्यूब। तो -300 क्यूब कितना होगा, 3 3s are 9, 3s are 27 और 0 3 गुना, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 करोड़ 70 लाख। सही भी किया हमने, 3 3s are 9, 3s are 27, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 5 6 3 3 6। ओके, -3 इंटू 3 3s are 9, 9 0 0 0 0, 90,000, 4 zeros, इसको कर ही देते हैं ना, 9 3s are 27 और कर देते हैं, ये लीजिए 27, तो ये हो गया 2,70,000 एंड प्लस 3 3s are 9, 900 इंटू 1 900 ही रहेगा, ये माइनस है यहाँ पर, -1 क्यूब यानी कि -1, तो माइनस बाहर। ऐड करते हैं पहले 2,70,000 और 900, तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 70 लाख, फिर 900 में से माइनस करना है 2,70,001 को। ओके, 2,70,001, तो यहाँ से बोरो करेंगे 8 10 9 10, ये 9 9 8 0 6 10 9 10, 10 - 7 3 and 9 - 2 7 6 2, 2,67,000 और 2,67,30,899, 26730,899, 26730,899 और बाहर माइनस है। ये कंप्लीट आंसर है 2nd क्वेश्चन के सभी 8 पार्ट्स का। एक बार देख लेते हैं सभी को। ये है आंसर नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, पार्ट 3 एंड 4, सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स हैं, 5th एंड 6th, देन 7th एंड 8th। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज आई थिंक बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि 11 पार्ट्स, ऑब्वियसली हम एक उसमें ही करेंगे, 1 hour प्लस। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। होपफुली यहाँ तक जहाँ आपको एक्सपांड करना है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है, वहाँ से आपको फैक्टर्स करने होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन पहले भी हम कर चुके हैं इनमें, पार्ट 4.5 में, 4.4 में। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे सेकेंड पार्ट में। आई थिंक 3-4 पार्ट्स इसके बन जाएंगे एक्सरसाइज के,
क्योंकि लेंदी एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।